सो हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज नाम का चैप्टर अगर आपने सुना होगा तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले। सो 2 साल लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है इस साल भी ये क्वेश्चन आपको आ जाए, ठीक है। वो भी 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के ऊपर। 2018 में भी पूछा था, 2019 में भी पूछा था। तो पहले हम लोग 2018 का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 18 का देखा, 19 का आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। चलो लेट्स सी क्या लिखा है क्वेश्चन में। कदम लिमिटेड हैज़ एन ईबीआईटी। ईबीआईटी का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इट इज़ गिवन रुपीज़ 8 लाख। कितना है? 8 लाख है। 8% डिबेंचर से, सो डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। 20 लाख का डिबेंचर, ठीक है। द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन रेट कितना है? 10%। उसको बोलते हैं के ओ, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, विच यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कदम लिमिटेड एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। ये दोनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। द कंपनी डिसाइड्स टू फर्दर रेज 4 लैक्स थ्रू 8% डिबेंचर्स। मतलब अभी 20 लाख था, फर्दर 4 लैक्स, मतलब अभी 20 लाख था, आगे जाके कितना होगा? 24 लाख। ये ध्यान में रखना। थ्रू 8% डिबेंचर सी द यूज एंड यूज द सेम। अगला क्वेश्चन अगले पेज पे, 5 नंबर पेज बाजू में आप लोग देख सकते हो। सो यूज द सेम कहाँ पे यूज करना है? टू पे ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स, कंप्यूट द प्रपोज्ड वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड प्रपोज्ड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। प्रपोज्ड भी बोला है, मतलब आपको 2 कैलकुलेट करना होगा, वन इज प्रेजेंट एंड सेकेंड वन इज प्रपोज्ड। रेट बेस्ड ऑन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो यहाँ से मुझे पता चला कि मुझे फॉलो करना है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इस तरीके का क्वेश्चन जैसे मैंने बोला 2 बार आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा फॉर्मेट में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जिसको ये फॉर्मेट समझता है उसको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाता है। ओके, तो फॉर्मेट आपके स्क्रीन पे है, यू कैन सी इट क्लियरली। वेरी वेरी इजी फॉर्मेट टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले क्या लिखा है मैंने? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़। सो फर्स्ट नेट ऑपरेटिंग इनकम ईबीआईटी जो क्वेश्चन में दिया है, उसके बाद ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट जो मैंने आपको बोला था के ओ। ओके, सो ईबीआईटी एंड के ओ। नेक्स्ट स्टेप टोटल मार्केट वैल्यू आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे? फर्म का टोटल मार्केट वैल्यू वी इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाय के ओ। नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पता चलेगा। ईबीआईटी डिवाइड बाय के ओ, यू गॉट वैल्यू ऑफ द फर्म। उसमें से लेस करना है टोटल वैल्यू ऑफ डेप्ट। फर्म के वैल्यू में से डेप्ट माइनस किया तो बचा हुआ क्या होगा? टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्लियर है? वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ डेप्ट माइनस किया, सो यू गॉट वैल्यू ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट आपको ढूंढना है के ई, दैट इज इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। बिकॉज इंटरेस्ट किसको मिलता है? डिबेंचर होल्डर्स को डेप्ट के ऊपर। सो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया, बचा हुआ किसका होगा? शेयर होल्डर्स का। ओके, डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100। सो ये फॉर्मेट ध्यान में रखना, बिकॉज इस फॉर्मेट के ऊपर ही आगे का क्वेश्चन बेस्ड है। 2 साल ऐसे क्वेश्चन पूछे, हो सकता है आपको भी आ सकता है फॉर 15 मार्क्स। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया 15 मार्क्स भाई साहब हाथ में, ठीक है, पढ़ाई करोगे तो। सो ये फॉर्मेट एक बार अच्छे से देख लेना। इफ़ यू वांट आप लिख भी सकते हो, उसके ऊपर बेस्ड अभी क्वेश्चन देखेंगे। सो ये फॉर्मेट वाइज ही हम लोग जाने वाले। चलो लेट्स सी, इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है। पर्टिकुलर्स इज गिवन। ओके, पर्टिकुलर्स के बाद लिखा है बाजू में प्रपोज्ड, प्रेजेंट एंड प्रपोज्ड। सो ये अमाउंट 1 बाय 1 कैसे आया वो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिखा है नेट ऑपरेटिंग इनकम ईबीआईटी, जो मैंने फॉर्मेट में डिस्कस किया था आपके साथ, ठीक है। चलो देखो, ईबीआईटी लिखा है 8 लाख और 8 लाख। जो क्वेश्चन में मेंशन किया था ऑलरेडी 8 लैक्स होने वाला है, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ डाउट ना है। चलो लेट्स सी, थोड़ा सा वो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, वो प्रॉब्लम है। 8 लाख ईबीआईटी बोला है, ओके। क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो ईबीआईटी बोला है 8 लैक्स। इसके लिए हम लोगों ने कितना लिखा? 8 लैक्स। सो 8 लाख ईबीआईटी इधर भी और बाजू में भी। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट अगेन
दे हैव मेंशन द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%, हाईलाइट भी किया था। सो इसके लिए मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 10%, डिवाइड बाय 10%। डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म EBIT डिवाइड बाय कॉस्ट KO, दैट इज ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। सो 8 लाख को कुछ लोग खाली डिवाइड बाय 10 करते, परसेंट का बटन दबाना है। 8 लाख डिवाइड बाय 10% का बटन प्रेस करना मत भूलो। सो कितना आएगा, 80 लैक्स। ओके, डोंट कमिट सिली मिस्टेक्स, परसेंटेज का बटन दबाने का डिवाइड कर दो। तो ये 80 लैक्स, बाजू वाला भी 80 लैक्स, लेस टोटल वैल्यू ऑफ डेप्ट इट इज़ गिवन। जैसे आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो, वैल्यू ऑफ डेप्ट कितना बोला था, 20 लाख है पहले से, और बाद में 4 लाख बढ़ा है, मतलब 24 लाख होगा। ठीक है, सो ये 20 लाख और बाजू वाला 24 लाख, इसमें से माइनस किया वैल्यू ऑफ डेप्ट दोनों में से। सो यू विल गेट टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी। सो पहले का आया वैल्यू ऑफ इक्विटी 60 लैक्स, बाजू वाले का आया 56 लैक्स। ओके, दैट्स इट। बहुत ही ज़्यादा इजी है, खाली इंग्लिश थोड़ा बहुत आना चाहिए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला हम लोगों ने, EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100। सो EBIT 8 लाख, ओके, उसमें से माइनस किया 1,60,000। अभी 1,60,000 कैसे आया, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन डेप्ट। सो डेप्ट का वैल्यू कितना है, 20 लाख, और डेप्ट क्या है, 8% इंटू 8%, तो ये आएगा 1,60,000। बाजू वाला भी सेम 24 लाख, उसका 8% का बटन दबाया, 1,92,000। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। माइनस करने का डिवाइड बाय क्या बोला है, MV ऑफ इक्विटी। ठीक है, सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पहले का 60 लाख, आपको ऊपर ही दिख रहा है 60 लाख इधर, और बाजू वाले का 56 लाख। ये कैलकुलेशन इंटू 100 करने का, बिकॉज परसेंटेज में आंसर चाहिए। तो ये कैलकुलेशन कंप्लीट किया, 8 लैक्स, एक करके दिखा दो, माइनस 1,60,000 डिवाइड बाय 60 लाख, और इंटू 100 मतलब परसेंट का बटन दबाओगे 10.6666, दैट इज 10.67%। बाजू वाला आएगा 10.86%। ओके, थोड़ा ये सॉल्यूशन देख लो, बहुत ही इजी है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। पहला फॉर्मेट अगर आपको समझ में आया तो ये सॉल्यूशन भी 15 मार्क्स के लिए आया तो भाई लॉटरी है, फिर से मुझे याद करोगे। ठीक है, सो चलो, इसके बाद ये खत्म हो गया। ओके, इसके बाद आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टेबल बनाना है, जो आपने FY बैफ में पढ़ा था, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इजी। ओके, चलो आगे बढ़ते, होप आपको ये समझ में आया होगा। सो वो भी मैंने आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है वो। ओके, लाइक यू कैन सी, पर्टिकुलर्स रुपीज वेट COC कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पर्टिकुलर्स में आएगा इक्विटी एंड डेप्ट। तो पर्टिकुलर्स प्रेजेंट पॉलिसी में, लाइक यू कैन सी हियर, दोनों एक साथ दिखना चाहिए, दिख रहा है क्या, यस आई थिंक सो दिख रहा है। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हो, पहले का देखो, पहले के पॉलिसी में इक्विटी कितना था, 60 लाख, और डेप्ट कितना था, 20 लाख। 60 लाख और 20 लाख टोटल इज 80 लैक्स। ओके, 60 लाख और 20 लाख टोटल आएगा 80 लैक्स। उसके बाद बाजू में आप लोग देख सकते हो, मैंने वेट्स लिखा हुआ है। अभी वेट्स कैसे आता है वो हम लोग देखेंगे। 60 और 20 का टोटल आता है 80 लैक्स। अभी वेट्स बाजू में लिखा है, देखो ये जो 80 लैक्स होगा वो 1 होगा। ओके, सो अभी उसको कैलकुलेट कैसे करने का है, देखो वेरी वेरी इजी। 60 लैक्स क्या करने का, 60 लैक्स जो किसका वेट है, इक्विटी, 60 लाख डिवाइड बाय टोटल इज 80 लैक्स इक्वल टू 0.75। ठीक है, बाजू वाला 20 लैक्स डिवाइड बाय 80 लैक्स 0.25, और टोटल हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स, पहले का आएगा 10.67। कहाँ से आया, फ्रॉम सॉल्यूशन नंबर, हाँ सॉरी नंबर नहीं, उसका फर्स्ट पार्ट 10.67।
तो ये 10.67 मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। 10.67 और डेप्ट का कितना है 8%। 8% कैसे, क्वेश्चन में बोला था 8% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो ये दोनों लिखा। नेक्स्ट स्टेप, वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। सो जैसे देखेंगे हम लोग 0.75 इंटू 10.67, so it is 8.00, you can see. Next one is 0.25 इंटू 8, तो ये आएगा 2, और 8 एंड 2 को ऐड किया, कितना आएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। ठीक है, अभी दूसरे का देखते हैं, नीचे जो लिखा है वो प्रपोज्ड वाला। ओके, प्रपोज में इक्विटी कितना था 56 लाख, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया, इक्विटी था 56 लाख, डेप्ट था कितना 24 लाख। अभी वेटेज निकाला कैसे, वेरी इजी, यहाँ पे थोड़ा मैंने टोटल नहीं किया, फिर भी टोटल सेम आएगा, कितना आएगा 80 लाख से आएगा। ओके, सो कैसे आएगा, यहाँ पे टोटल देख सकते हो आप लोग, 56 लाख डिवाइड बाय 80 लाख, (0.7). दूसरा भी सेम 24 लाख डिवाइड बाय 80 लाख 0.30। ओके, अभी अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन सी। सो 0.30 टोटल 1 आना चाहिए, सिर्फ ध्यान में रखना। अभी ये आफ्टर टैक्स सीओसी कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट कैलकुलेशन 10.86। ओके, तो यहाँ से लिखा मैंने 10.86, दूसरा 8% सेम आएगा बिकॉज डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम। नेक्स्ट स्टेप सेम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आएगा। सो पहले का दोनों को मल्टीप्लाई किया 7.60, दूसरे का 2.40, सो टोटल इज ऑल्सो 10%। ओके, सो इस तरीके से ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको विश्वास नहीं होगा 15 मार्क्स के लिए पूछा था। ओके, क्या करना है, खाली इतना सा सॉल्यूशन है। अभी ये एक पेज का ही सॉल्यूशन है, मुझे लगा थोड़ा डिटेल में लिखना सही होगा, इसके लिए मैंने डिटेल में लिखा, एंड विच इज़ अगेन वेरी वेरी इजी टू सॉल्व। ये कैलकुलेशन करना है, ओके, और ये कैलकुलेशन करना है फॉर योर 15 मार्क्स। सो 15 मार्क्स आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट है जो मैंने फॉर्मेट बताया था आपको इन दी बिगिनिंग। ओके, सो वो फॉर्मेट याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो फॉर्मेट का आप फ़ोटो निकाल सकते हो, खुद फॉर्मेट लिख सकते हो एक बार। ओके, जो आपको अभी स्क्रीन पे फॉर्मेट दिख रहा है। 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्टली पास हो जाओगे। सो 15 मार्क्स का कैपिटल बजटिंग एंड 15 मार्क्स का नेट इनकम अप्रोच आने के चांसेस है, तो ध्यान से पढ़ाई करना। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन था 2019 में, ओके, वो आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो 2019 के क्वेश्चन पेपर से। सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सलमा का क्वेश्चन था, आप एक बार सॉल्व करके ट्राई करके देख सकते हो। और यही सब वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। और देखते रहो ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।